रात का सन्नाटा टूटा था सुबह की पहली किरण के साथ। आर्यन की आंखें खुली तो कमरे में एक अजीब सी शांति थी। नैना अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी सांसें धीमी और शांत थीं। लेकिन कुछ तो अलग था। हवा में एक अजनबी खुशबू थी जो उसे परेशान कर रही थी। एक ऐसी गंध जो उसकी नाक में चुभ रही थी और उसके मन में बेचैनी भर रही थी। जब उसने अपना सिर तकिए से उठाया तो उसकी नज़र एक लाल लिफाफे पर पड़ी। ये तकिए के नीचे दबा हुआ था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये लिफाफा यहाँ कैसे आया? कल रात तो यहाँ कुछ नहीं था। उसने बार बार अपने तकिए को ठीक किया था सोने से पहले, और वहां कोई लिफाफा नहीं था। उसने धीरे से लिफाफा उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। लिफाफे की बनावट महंगी थी, मोटे कागज की, और उस पर एक अजीब सी चिकनाहट थी। लिफाफे को खोलते ही उसकी सांस रुक गई। अंदर एक तस्वीर थी, डॉक्टर मेहता की लाश का क्लोजअप, खून से लथपथ चेहरा, टूटी हुई हड्डियां और वो भयानक नज़ारा जो कार एक्सीडेंट साइट पर दिखा था। तस्वीर इतनी साफ थी कि हर एक डरावना डिटेल दिख रहा था। तस्वीर के पीछे एक संदेश लिखा था, गेम शुरू, छोटे सरकार। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। छोटे सरकार, ये नाम सुनते ही उसकी रूह कांप गई। ये वो नाम था जो उसके कानों में गूंजता रहता था। मुझे सिर्फ एक ही आदमी इस नाम से बुलाता था, रुद्र। वो जिंदा है नैना, और वो कल रात इस कमरे में आया था। जब हम सो रहे थे वो हमारे सिरहाने खड़ा था। ये सोचकर ही आर्यन की सांस फूलने लगी। नैना की नींद टूट गई आर्यन की चीख से। उसने तस्वीर देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे संभव है आर्यन? रुद्र तो मर गया था। हमने उसकी लाश देखी थी, उसका अंतिम संस्कार भी हुआ था। लेकिन आर्यन जानता था कि ये सच है। रुद्र वापस आ गया था, और इस बार वो उनके सबसे करीब था, उनकी निजता में घुसकर, उनकी सुरक्षा को तोड़कर। आर्यन तुरंत नीचे भागा कमनी से मिलने। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी आंखों में आग थी। कमिनी, ये क्या है? तुमने ये कैसे किया? तुम कितनी गिर सकती हो? कमिनी ने तस्वीर देखी तो उसका चेहरा भी डर से भर गया। उसकी आंखें फैल गईं। देखो आर्यन, मैं प्रॉपर्टी की लालची जरूर हूं, लेकिन मैं कातिल नहीं हूं। ये काम मैंने नहीं किया है। मुझे भी डर लग रहा है। ये तो बहुत ज्यादा है। आर्यन को एहसास हुआ कि कमिनी सच कह रही है। उसकी आंखों में सच्चा डर था, वो डर जो नकली नहीं हो सकता। उसकी आवाज में कंपन था। तब फिर ये काम किसने किया था? उसने तुरंत सिक्योरिटी हेड को बुलाया। सर, कल रात 1 AM से सुबह 5 AM तक सारे कैमरों की फुटेज गायब है। सिक्योरिटी हेड ने परेशानी से बताया। गायब मतलब? आर्यन ने तेजी से पूछा। मतलब किसी ने सिस्टम हैक करके फुटेज डिलीट कर दी है और उसकी जगह एक पुराना लूप चला दिया है। जो भी ये काम किया है वो बहुत प्रोफेशनल है। इतना एडवांस टेक्निक सिर्फ कोई एक्सपर्ट ही यूज कर सकता है। नैना ने गहरी सांस ली। आर्यन, ये काम कोई आम चोर या कमिनी नहीं कर सकती। ये किसी ऐसे इंसान का काम है जो इस घर के सिस्टम को तुमसे बेहतर जानता है, जो हर कोने को, हर सिक्योरिटी डिटेल को समझता है। आर्यन वापस अपने कमरे में गया। वो लिफाफे को फिर से देखने लगा। अचानक उसने लिफाफे को अपनी नाक के पास लाया। उसे एक खुशबू आई, महंगी सिगार और समुद्र के खारे पानी की। ये खुशबू उसे बहुत जानी पहचानी लग रही थी। ये गंध उसकी यादों में कहीं गहरे दबी हुई थी। फिर अचानक उसे याद आया, ओल्ड सी सिगार। रुद्र यही पीता है हमेशा। ये उसकी पहचान थी, और कल रात वो यहां था। आर्यन की सांस तेज हो गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। रुद्र सच में जिंदा था। वो उनके कमरे में आया था जब वे सो रहे थे। वो उनके सिरहाने खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, शायद घंटों तक। ये सोचकर ही आर्यन की रूह कांप गई। नैना ने उसका हाथ पकड़ा। आर्यन, हमें इस घर से निकलना होगा। यहां रहना सेफ नहीं है। वो कभी भी वापस आ सकता है। लेकिन आर्यन जानता था कि भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। रुद्र उन्हें कहीं भी ढूंढ लेगा। वो बहुत चालाक है और उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उसके कनेक्शंस हर जगह हैं। नैना, हम कहीं भी भागे वो हमें ढूंढ लेगा, क्योंकि ये घर अब हमारा नहीं है। दीवारों के भी कान हैं और दरवाजों की भी आंखें। वो हर कोने में छुपा हो सकता है। सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुर्दा वापस आ गया है। रुद्र जिंदा है और वो उनके सबसे करीब है। अब सवाल ये था कि वो कहाँ छुपा है। कैसे वो इतनी आसानी से उनके घर में आ जा रहा है? क्या वो कोई सीक्रेट पैसेज जानता है? और सबसे बड़ा सवाल, उसका अगला कदम क्या होगा? आर्यन और नैना दोनों जानते थे कि अब उनकी जिंदगी में एक नया खतरा दाखिल हो गया है। एक ऐसा दुश्मन जो मरकर भी जिंदा है और जो उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। रात का अंधेरा अभी भी बाकी था और रुद्र का असली खेल अभी शुरू हुआ था।